हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। एक ऐसे चोर के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसने जज बनकर अपने ही केस में सुनाया फैसला, जिसका नाम धनीराम मित्तल है। 1980 में धनीराम मित्तल ने जराइम की दुनिया में एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी और चोर ने ऐसा किया हो। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही ऐसा शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज़्यादा नाम कमाया हो। चोरी की दुनिया में हरियाणा के धनीराम मित्तल ने एक के बाद एक मिसाल कायम की। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज़्यादा वैन चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज़्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। खास बात यह है कि हरियाणा के निवासी धनीराम मित्तल युवावस्था में एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई और सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहा। इसलिए बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जराइम की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम वैन चोरी की दुनिया में आ गया। वैन चोरी करने के बाद उसका फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करने लगा। चोरी के कई मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। यह सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वैन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सकी। एक दौर में वैन चोरी के मामले में धनीराम मित्तल इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने 1000 से ज़्यादा वैनों को चुराकर बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। इस काम में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जब एक बार वैन चोरी के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची तो जज उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उन्होंने धनीराम से कहा कि तुम कोर्ट के बाहर निकलो। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में हैं, बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी। पुलिस वालों से कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूँ और मौका देखकर वहाँ से गायब हो गया। जब जज साहब ने कोर्ट में पेशी के लिए बुलवाया तो पुलिस वाले सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा, धनीराम कहाँ है? तो पुलिस वालों ने कहा कि सर, उसने बताया कि जज साहब ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जज साहब को भी माजरा समझने में देर नहीं लगी। वह समझ गए चोर धनीराम मित्तल फरार हो गया है। 33 वर्षीय धनीराम में एक बात और है जिसकी चर्चा होती है। वह वैन चोरी की घटना को रात में कभी अंजाम नहीं देता था, लेकिन अपनी उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमज़ोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क कमज़ोर हो गया। यह 1964 में वैन चोरी की घटना अंजाम देता आ रहा था, लेकिन आखिरी बार यह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी चोर ने ऐसा किया हो। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में नज़ीर के रूप में लिया जाता है। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। बस उसका शर्ती दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था
जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के विभाग या जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पड़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब यह एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर है तब तक ये जज काम देखेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पहुंच भी गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। इस बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकील को भी ताजुब होने लगा कि जज साहब इतने अच्छे क्यों हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उससे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। क्योंकि धनीराम को कानून की समझ थी इसलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसीलिए कानून की व्यावहारिक समझ थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उसमें से कुछ फैसले पूरी तरह से सही निकले। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने धनीराम मित्तल को इंटरनेशनल चोर बना दिया। तो आज का एपिसोड कैसा लगा मेरे दोस्तों? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय।